सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, इन्फ्लेशन डेटा फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2022। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे किसी भी एग्जाम में सवाल पूछ सकता है, स्पेशली फॉर द अपकमिंग एग्जाम सिडबी। बिकॉज सेबी का नोटिफिकेशन अभी थोड़ा सा डिलेड है, ये इन प्रोसेस है, कभी भी आ सकता है। एंड आरबीआई तो अप्रैल में आएगा ही। सिडबी जो आ चुका है एंड आप में से बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हो, so this is going to be very important data for you. So friends, let's begin, but before I begin let me remind you कि आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड करना एकदम ही ना भूलो। सो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू एक्सएमबी। सबसे पहले शुरू करेंगे हम एक छोटे सी चीज़ से। जैसे कि आपको पता है न्यू ईयर इज़ कमिंग, सो फ्रॉम न्यू ईयर एवरीथिंग गेट्स रिवाइज्ड। सो हमारे प्राइसेस भी रिवाइज हो रहे हैं एंड ये जो आप ऑफर्स है ये आप देख सकते हो। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट इन्फ्लेशन बेसिक्स पे। तो देखो, बेसिक्स में इन्फ्लेशन दो तरीके का होता है, दो तरीके का डेटा आपको मिलता है। एक होता है सीपीआई डेटा, एक होता है डब्ल्यूपीआई डेटा। ठीक है, अगर मैं सीपीआई डेटा की बात करूं तो इसको कौन देता है? एमओएसपीआई के अंदर में एक ऑफिस आता है, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, वो इस डेटा को रिलीज करते हैं एवरी मंथ। अगर डब्ल्यूपीआई की बात करूं तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर में एक ऑफिस आता है, द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये डेटा यहाँ से आउट होता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करूँगा कि बहुत सारे जगह पे आप देखोगे कि डब्ल्यूपीआई का जो डेटा है इसको ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर निकालता है, ऐसा लिखा हुआ है। तो क्या वो गलत है? क्या मैंने गलत लिखा? तो माय डियर फ्रेंड्स, ना वो गलत है ना मैंने गलत लिखा। तो आप एक चीज़ अच्छे से देखो, यहाँ पे अगर आप डीपीआईआईटी के अंदर जो अटैच्ड ऑफिस है उसमें देखोगे तो सबसे पहले आता है ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर, न्यू दिल्ली। तो ये डेटा ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर से निकलता है। ये तो डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में। आई गेस अब आपको क्लैरिटी मिल गया है। तो देखो, कई बार क्वेश्चंस ना ट्रिक करने के लिए बनाया जाता है। आपको ये ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर पूछेगा ही नहीं, ऑप्शन में ही नहीं रहेगा, फिर आप हो जाओगे कंफ्यूज। तो आपका ये कन्फ्यूजन दूर करेगा, अगर ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर नहीं है तो ये डीपीआईआईटी ज़रूर लिखा हुआ होगा। सो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं डब्ल्यूपीआई डेटा की तरफ। तो देखो, डब्ल्यूपीआई को जो डेटा है ये है सप्लायर साइड का डेटा। मतलब मान के चलो, हम और आप जब जाके मार्केट से कुछ खरीद के लाते हैं तो ये जो डब्ल्यूपीआई है उस इन्फ्लेशन को, हमारे लिए जो प्राइस चेंज हुआ है उस इन्फ्लेशन को नहीं दिखाता है। ये दिखाता है वो जो शॉपकीपर है, वो जहाँ से खरीद के लाया है, होलसेल दुकान से, होलसेल शॉप से, वहाँ के इन्फ्लेशन को दिखाता है। तो डब्ल्यूपीआई को ये भी बोला जाता है कि ये सप्लायर साइड इन्फ्लेशन है। ठीक है, सो सप्लायर साइड इन्फ्लेशन में अगर आप देखोगे फॉर द मंथ ऑफ नवंबर ये 5.85% हो गया है। सितंबर में देखो ये 10.5% के आसपास पे था, 10.55। अक्टूबर के मंथ में ये 8.39 हुआ। उसके बाद नवंबर के मंथ में ये 5.85 हो गया। ठीक है, तो कितना है डेटा? 5.85%। ठीक है, बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। अब हम देखते हैं सीपीआई डेटा, जिसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। एंड ये है कंज्यूमर साइड वाली इंडेक्स, माने हमारे लिए इंडेक्स। हम जब एक शॉप में जाते हैं, हमारे लिए जो प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होता है उसको सीपीआई के थ्रू दिखाया जाता है। अगर आप सीपीआई नवंबर की बात करेंगे तो वो 5.88 हो गया है, वो 5.85, और ये कितना हुआ है? 5.88 हुआ है। तो अब आप सोच रहे हो कि ये जो डेटा है, मतलब ये इतना जल्दी आरबीआई के टॉलरेंस बैंड के अंदर में कैसे आ गया? आरबीआई का जो इन्फ्लेशन टॉलरेंस बैंड है वो 2 to 6% है, जहाँ पे आरबीआई और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 4% का इन्फ्लेशन इकोनॉमी में रखना है विथ ±2%। मतलब बैंड कितने का बना? 2 से 6% का। तो ये 2 से 6% के बीच में आरबीआई बहुत दिनों से नहीं ला पा रहा था, बिकॉज ऑफ अदर मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड फैक्टर्स एट इंटरनेशनल लेवल जो हमारे कंट्रोल के बाहर में है। बट ऑल ऑफ ए सडन इट केम बिटवीन 2 to 6%। तो देखो, ये इसलिए हो पाया है बिकॉज अगर आप रिपो रेट देखोगे तो आरबीआई अप्रैल के बाद से कंटिन्यूसली रिपो रेट में 50 बीपीएस 35 बीपीएस पॉइंट बढ़ाता ही गया, एंड राइट नाउ इट्स समवेयर एट 6.25%। तो जिस वजह से ये डेटा कंट्रोल पे आया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सीपीआई का डेटा कितना है? 5.88% फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। और डब्ल्यूपीआई का डेटा कितना है? 5.85 फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। सीपीआई कौन देता है? एमओएसपीआई के अंडर में एनएसओ है, वो ऑफिस देती है। और डब्ल्यूपीआई का डेटा कौन देता है? ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर, जो कि एक अटैच्ड ऑफिस है अंडर द
DPIIT अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। So friends, with this we are done with this short lecture. Let's meet somewhere else in some other lecture. Till then, unfold your potential with IXMB. Thank you and all the best for all the exam that you are preparing. And always remember, IXMB helps you prepare 50% faster.